बेटी के जब ले आवे जास बरन तब कहत में कि नहीं विदा करब, नहीं विदा करब। कितना आदमी के जमा कैले बड़न फागुन में, तब बेटी के 8 रोज खातिर एतवारे के आवे देले बानी। अब एतवारे के टेम्पू दूरा पर लगा देलक बुनिए बदरी में कि हमरा विदा करू। तब पर में कहत है कि नहीं बेटी जाई 1 महीना रही बेटी। गहना बेचिए देलक, गाड़ी बेचिए देलक, सब बेच खोज के आ बेटी के हमार परान ले लेलक। मार के बेटी के परान ले लेलक सब बेच खोज के। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम वीरधवर में हैं। मोहम्मदगंज इलाके में वीरधवर पड़ता है। कांड संख्या है 5824 कांड संख्या है। टंडवा क्षेत्र में एक घटना हुआ है। सावित्री देवी है जो चंदन पासवान की पत्नी है। सावित्री राम सागर गांव है टंडवा थाना क्षेत्र में। और राम सागर गांव की जो निवासी हैं चंदन पासवान की पत्नी जो हुई सावित्री देवी की हत्या हो गई है। उनके घर वाले उनकी हत्या किया है, ऐसा लोगों का कहना है, आरोप है उन पे। और उस घटना के बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोगों का विरोध है उसके प्रति। उनका जो चंदन पासवान का जो ससुराल हुआ वो वीरधवर हुआ। मोहम्मदगंज के पास वीरधवर है, वीरधवर में। और उनके ससुराल वाले लोग काफ़ी दुखित हैं, काफ़ी क्षुब्ध हैं इस घटना से, आक्रोशित हैं। और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है, ऐसा लोगों का कहना है। अभी तक जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, जिसको लेकर के काफ़ी जनता में आक्रोश है। और उनके ससुराल वाले जो वीरधवर के जो लोग हैं उन लोगों में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। तो हम बात करेंगे उनकी माता पिता से। सर, आपका क्या नाम है? अशरेश पासवान। आपकी लड़की थी? हमारी लड़की थी। कब शादी किए थे आप? शादी किया है 4 साल हो गया लमसम। आप अपना गांव का नाम बता दीजिए। ग्राम वीरधवर। अच्छा, थाना मोहम्मदगंज। मोहम्मदगंज थाना में पड़ता है वीरधवर। और सर, शादी आप कब किए थे? 4 साल हो गया शादी। लगभग 4 साल हो 4 साल हो गया। तो शादी होने के बाद में भी कुछ वहाँ प्रॉब्लम हुआ था? 2 साल तक सही ढंग से रखे। इसके बाद में सोना का सिकरी दिए, पल्सर गाड़ी दिए और सोने की अंगूठी मांग रहे थे। अच्छा। अब 1 लाख रुपया मांग रहे थे। करके हमको घर ढलवाना है कि पैसा दो। कब? शादी के बाद मांग रहे थे? हाँ, शादी के बाद 2 साल के बाद। अच्छा। तो बार बार टॉर्चर कर रही थी लड़की से। लड़की ने बोला कि हम बाप माई गरीब है तो हम कहाँ से देंगे। अच्छा। वो नहीं देंगे, मगर टाल बिटाल कर रही थी। और इसके बीच में हमारे समधी हैं नागेंद्र ब्राह्मण ने बोले कि आपका लड़की बीमार है, 30 तारीख को आप आइए, आप अपने लड़की लो भेंट कर लीजिए। वो जहाँ शादी किए थे उस गांव का नाम है राम सागर बीघा। राम सागर बीघा है। बीघा टंडवा थाना क्षेत्र में पड़ता है। औरंगाबाद जिला में पड़ता है। औरंगाबाद जिला में पड़ता है जी। तो और कुछ हुआ था वहाँ बातचीत में? उन लोग के साथ में कुछ आप लोग का विवाद था या पति पत्नी विवाद था? हम लोग के साथ में कोई उन लोग का विवाद नहीं था। और लड़की को लियाने जाते थे तो उन लोग कहते कि अभी नहीं जाने देंगे। तो कभी आप जाते थे लियाने के लिए जाते थे। अच्छा। तो कभी बीघा वहाँ ले जाते, मंझार में ले जाते। उधर किधर रामबा मंझार है, मंझार पर जाकर लड़की को रखते थे। अच्छा, उसको लियाने के लिए एक बार गए तो लड़की को लेकर भाग गए। लड़की को लेकर भागे कौन? वो उसका सास और ससुर। और उनका जो आपके जो दामाद थे वो कहाँ रहते थे? वो टाइम में दामाद बाहर में काम कर रहे थे। दामाद से आपका कैसा संबंध था? वो संबंध था ये जो इधर घटना घटा ना, यही टाइम में इनको से बात हो रहा था। तो बोले कि अभी तो हम जाने नहीं देंगे, 3 महीने के बाद जाने देंगे। फिर लड़की से बात हुआ कि मैं आएंगे लियाने के लिए, क्या समाचार है? तो कहा कि पापा ठीक है समाचार। तो हम करीब 2-3 दिन में आएंगे। और 2-3 दिन के बीच में ही घटना घट गया। सावित्री जो जिनकी मौत हो गया ससुराल में, सावित्री का एक जो है से बच्चा भी है। वो बच्चा को दिखाइएगा थोड़ा। तो ये बच्चा है, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये इनके साथ में है। तो ये बच्चा है लगभग 2.5-3 साल हो गया ना? कितना साल हो गया? 2.5 साल है। आप काची लगते हैं? भाभी हैं। सावित्री देवी की भाभी हैं, मामी हैं। अच्छा, ये बाबू के मामी है। क्या नाम है अच्छा बच्चा का? संजू कुमार नाम था। संजू कुमार। तो ये सावित्री का एक बच्चा भी है। और जो है से ये बच्चा आप देख सकते हैं। और क्या हालात हो गया है ये बच्चा आज जो है
अनाथ हो गया है। आप जैसा कि देख सकते हैं ये बच्चा कितना जो है अनाथ हो गया है और आज ही माँ का साथ इसका छूट गया है और अभी नौनिहाल बच्चा है। और जी डिलीवरी में थी। डिलीवरी में थी। हाँ। कैसा व्यवहार था सावित्री के आप लोगों के साथ में? आप तो भाभी हुई, ठीक थे वो। सावित्री के भाभी न हुई आप? जी आप बड़ी है? कै भाभी बड़ी हैं? हाँ। बड़ी हाँ। 2 भाभी हैं। तो आप बड़ी हैं, कैसा व्यवहार था उनके साथ? मतलब आप अच्छी लोगों थी के साथ लड़की। में? हैं? अच्छे थे। अच्छा व्यवहार, यहाँ पर आती थी तो अच्छे थे। ठीक से रहती थी? ठीक से रहते थे। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ मैंने जो मार दिया गया, लोग उनको मार दिए, तो कुछ मैंने मामला था कुछ ऐसा संदिग्ध मामला, पहले से कोई विवाद हो या किसी का कोई किसी से कोई संबंध हो? अरे उसका सावित्री देवी के सास ससुर मतलब ऐसा अधिक थे। तब हम रउआ ही शादी ब्याह कर दिली लड़की के, तो हमरा भी रुपये है नहीं के, आउ चीज है नहीं के, मांग में मान ली कि गाड़ी दे देली, चैन दे देली, अंगूठी या 2 लाख रुपया मांगी, तो फिर कहाँ से घर ढाला दी? पैसा मांगते थे? हाँ पैसा मांगते, यह चलते लड़की कि भाभी पैसा मांग रहे हैं कि घर ढालने के लिए, तो हम बोले कि बोल दो कि तब पर भी पैसा देंगे हम, लेकिन तब पर तो वहाँ से लड़की से बोले कि नहीं देंगे तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लास्ट में करी थी उन लोग धमकी दे के मुआ दिए, उन लोग मुआ दिए, घर में ले निकले नहीं दिए, पैर पैखाना घर में करते रहते थे, लड़की के लगा रख कर आते थे। हैं तो बड़ा ही कैसे जिएगा लड़की? कहूँ से कोई हवा नहीं मिला, कोई से बात नहीं हुआ है, कहूँ याद नहीं रहा है। देखिए सावित्री के माता जी हैं, सावित्री के माँ है, क्या कहेंगे आप? दाना पानी बेटी के हुक से क्या कुछ आप लोग को लगा कि मैंने घटना क्यों हो गया, कैसे हो गया? आपको कुछ आपसे भी कोई बातचीत था उनका? हैं? पकड़ लीजिए इनको, गिर जाएंगे। तो हाँ, तो बहुत ही दुखद घटना है, अत्यंत मैंने समझिए कि बहुत ही विदारक, दुख विदारक घटना है। जिस तरह से सावित्री की हत्या हो गया है बहुत ही दुखद है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि उनको पीट पीट कर मार दिया गया है। अभी प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है और उसको लेकर के लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। देख सकते हैं हम अभी सावित्री का जो मायके है बीरधवर, हम बीरधवर में हैं और उनके जो उनके आसपास पड़ोस के जो लोग हैं, ग्रामीण जनता है, सब यहाँ एकत्रित हैं और उन लोग आक्रोशित हैं इस घटना से, सावित्री को लेकर के कि सावित्री बहुत ही सुशील लड़की थी और उसकी हत्या कर दिया गया दहेज के वजह से। लोगों का ऐसा कहना है कि लोग पैसा भी वहाँ से डिमांड करते थे। क्या कहेंगे आप लोग? क्या नाम है आपका? सीमा देवी। क्या कहेंगे मैंने इस घटना के संदर्भ में क्या कहना चाहिए? घटना के संदर्भ में क्या कहना चाहिए? सब जब लड़की गल तैयार था तो ना आपका माई भर पे पहुंचा देते। घटियाना का जरूरी तो नहीं था, मारना का जरूरी नहीं था। जब लड़की गल तैयार था तो माई बाप को खबर देते कि आपको लड़की लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकर घर पहुंचा देते। लेकिन अब ऐसा नहीं कहते कि नेटी चिप के मुँह देगा, कोई मार के मुँह देगा, कोई जहर माहौर दे के मुँह देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका कुछ कार्रवाई करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि लड़की लड़ाकी नहीं थी, ठीक थी। लड़की ठीक थी। बुधवार के लड़की के यहाँ जन्मी पली बढ़ी तो आप लोग जानते होंगे। हाँ जानते हैं, लड़की बड़ी अच्छा थी, चोरी बदमाशी नहीं थी लड़की। लड़की ठीक थी। कुएं में ढकोल दिए थे बुध के। अभी फिर लड़की के शाम के 4-5 बजे घटिया दिए थे। कुआं में ढकेल दिए? हाँ कुएं में ढकल दिए थे लड़की को। पूछ लीजिए भैया जी, हाँ पूछिए। तो उन लोग तो नहीं बताई बात, पूछिए। कुआं में ढकेल दिए? हाँ सुने में आपका कुएं में ढकल दिए थे, पूछिए। कुएं में से निकालते। क्या कहेंगे आप? इस तरह घटना हो रहा है महिलाओं के साथ में। महिला को आगे आना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। अपने सबका बेटी दिले बड़े, हम लोग 3 गो लड़की बड़े, सबके बा। क्योंकि हर जो है से व्यक्ति के यहाँ हर घर में बेटी होती है और बेटी को कोई अपने यहाँ नहीं रखता है। बेटी किसी न किसी घर में जाती है और उस घर की शोभा बढ़ाती है और उसका कर्तव्य होता है कि उस घर को खूबसूरत बनाए और बनाने में बखूबी लोग भूमिका भी निभाता है। अगर इस तरह का घटना जब सामने आता है तो बहुत ही दुख होता है और काफ़ी लोग दुखित होते हैं। आज जैसा कि घटना हम लोग को सामने जो सूचना मिला, जो घटना हम लोगों को सामने जो दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी हृदय विदारक घटना है और काफ़ी लोग द्रवित हैं, दुखित हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं और लोग उस घटना का जिक्र भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना दुखित हैं। क्या कहेंगे चाची आप लोग? आपका कहाँ घर यही ना? हाँ। क्या कहेंगे इस तरह घटना हुआ? लड़की तो ठीक रहती, कुइया में ढकोले रहती तो वही में रहती कुइया में, फिर निकल थी रड़ धके कि लड़का के चलते घरे गल थी। तो घरों नहीं छोड़ थी, मोये दिल थी। मैंने पहले कुआं में धक्का दे के गिरा दिए थे। हाँ।
तो इस तरह का घटना का सूचना आप लोग को मिलता था तो आप लोग कोई मैंने एक्शन नहीं लेते थे, लड़की से बातचीत करना या वहाँ जाना, जाके घटना को सुनने? फिर निकल के घरे गल थी लेकर के चलते अच्छा, तो घरू अथी नहीं छोड़ थे मुंगा दिल थी। हाँ। एक और बात सामने आया है कि जिस तरह से कि लड़की को जो है धक्का दे दिया गया कुआं में, और जब कुआं में से वो निकल कर घर गई तो लोग घर उसको मार पीट करके उसकी हत्या कर दिया। तो ये बात है, अब इस पे कितना सच्चाई हमको नहीं मालूम है, लेकिन लोग ऐसा बता रहे हैं। क्या अक्सर जी आपकी बेटी है, आप लोग को तो सूचना मिला होगा? बंद करके बेटी के मारा था, कूदा कूदा के ठेकी खोले गई कूदल बेटी का तो गिर गई, गोड़ पर गाटा पर मार दिलन तो बेटी गिर गई, तो जाके चूरी उरी सब फूट गई बानी। अब फिर तीनों घींच के मार के आ गिरा दिलन घर में, मार के मुआ के फोन कैलन कि बेटी के हाथ बाह में ले जाती अस्पताल। तो हमने तैयारी कैली कि जाती अस्पताल, तो बताते नहीं खन कि हमने फलना ठैया ही है, फोने नहीं खे उठावत कोई। तो हमने रात के कहाँ जाऊँ, तो नवेर अगर रह गई, सवेरे गईली घरे वहाँ ट्रेन से आप लोग गए थे? नवीनगर गईली तो देखती लाश चौकी पर पारल बांधे, तब लगली रोवे। अब फोन बताओ उठाते नहीं खे कि खाली कहले बानी कि हाफ बा अस्पताल लेके जाती है। अब कहलक नहीं कि हम फलना अस्पताल में के ले जाती है, आ वो घर ही मार के पड़ले बानी। अब गईलिया तक रोवत बानी, ओने दमाद ओने सास आ समधिया भाग गई, दम दो भाग गई। अब हमनी दुई एगो हलिया तो हमने का करूँ, आ ओने टेक्टा के सास के ओने गोतिया लुका दिलन, बुढ़िया के गोतिया घरे लुका गईलक। अब हमने का करूँ, तब सब जुमलन तो लेके थाना पर गईलन। बेटी के जब लियावे जास बरन तब कहत में कि नहीं विदा करब, नहीं विदा करब। कितना आदमी के जमा कैले बड़न फागुन में, तो बेटी के 8 रोज खातिर एतवारे के आवे देले बानी। अब एतवारे के टेम्पू दूरा पर लगा देलक बुनिए बदरी में कि हमरा विदा करू। तपर में कहत है कि नहीं बेटी जाई, 1 महीना रही बेटी। तो का बेटियों कहलक नहीं जाती है कि बाबू के बार बार कटवावे लानी न, तो और याद दे लिया। तो बेटी कहत हल कि माई हमारा तो घरवा नहीं ना छूटी, माई हमारा खाए ला नहीं भर पेट देवे, माई भी कमे कमे रोटी आटा बनवाई अब भात आ सब खा जाइए। अब हमनी के कही ना कि हमारा के काच पोच के खो, वो खैती ना तो माई बेटी लड़े लगतन, न टिकुली सेनुर करे देतन, न लुगा फाटा माई देता। माई सहत ही माई जिनकी भर बुढ़िया जीता रहता सहत ही, गहना बेचिए देलक, गाड़ी बेचिए देलक, सब बेच खोज के आ बेटी के हमार परान ले लेलक, मार के बेटी के परान ले लेलक, सब बेच खोज के। बहुत हाँ, तो बोलिए। तो ये तो हम बेटी के हम तो पर में नहीं जा देते रही है, यहाँ से पेठेबो करती है, खाए पिएला तो गाय के बुढ़िया दे देता, बेटी के ना खाए देता। हमार पता कि मत खो छोहे देली 25 किलो आलू, मैया कहल कि माई के आलू नहीं खे दे दे, आलू देली 25 किलो, आलू वैसे सड़ गई तो जाके खेत में बुढ़िया बिक देलक, बाकी बेटी के खाए नहीं देलक एको आलू। और सेब संतरा लेके जैतन पापा, आ बेटी के ना खाए देता। बेटी के बतियलन 12 बजे मैया हम अबो ना चल है, चंदन तो कहत हतु न कि 3 महीना नहीं जाई, माई मालिक बा। आई सब परलन जायला नी, कपड़ा लता खींचलक और सवेरे कांडे से कर देलक, मारपीट के मुआ देलक कि बपुआ के आवेला है ली आवे, तो मार के मुआ देलक बेटी के। हमार बेटी हमारे इतना सीधा आलक, हम बात के जवाब नहीं देता हलक, कहता कि माई हम सहत हिए, हम ना कुछ कहलिए, बाकी कहला न तो मार के हम मुआ देबो, बेटा के दूसरे बियाह करब माई कहला, बाकी हम सहत हिए माई, का मार के मुँगैये देते माई, खाली कहत बानी न। तो बेटी सह जलक, हमार के मुँह देलक, सगरो बामे बाम बेटी के कैल ऐसे रोकत हलक लाठी, तो सब फाटल लग बेटी के हाथ।
सब पंजरी में मरले अलग भारी दे अलग बेटी हमार मरले बा पेट उठ में ठीक है सब मार के बाबे बाम करते अलग लड़की को मार के आँख फोड़ दिया, बाम में बाम कर दिया, रड से मारा था। रड से मारा था? हाँ, रड से भी मारा था। ये सब फट गया था शरीर उसका। अब लड़की को दौड़ा दौड़ कर मारे तो चूल्हा फूट गया है, चूल्हा फूट गया, चूड़ी फूटा हुआ है, जो कि प्रशासन कर रहे थे कि आप लोग चूल्हा फोड़े। हम कहले सर हम लोग काहे चूल्हा फोड़ेंगे, हम लोग चूल्हा नहीं फोड़े हैं। वो हमारे बेटी को मार के दौड़ा रहे थे, चूल्हा फूटा हुआ है। प्रशासन क्या कहा? प्रशासन कुछ मैंने इस पर कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि उसके पास जाते हैं तो उसका घर में ताला बंद, उन लोग भेंट नहीं हो रहा है, आप लोग भी पता कीजिए। तो हम लोग कहाँ पता करने जाए, उसका कहाँ रिलेशन है, हम जाए तो ये तो जाते हैं बराबर बार बार कहते हैं, तो वो कहते हैं प्रशासन की भेंट हमको नहीं हो रही। जाते हम लोग तो भेंट नहीं हो रहा है, तो आप लोग भी पता कीजिए। तो हम कहाँ पता करने जाए, जब प्रशासन नहीं पकड़ पाएगा तो हम कहाँ पकड़ पाएंगे। इतना पहुँच रहा था हमारे पास, जानकारी रहता है तो हमारी बेटी को हत्या नहीं होता। कार्रवाई किया जाए और उसको सज़ा दिया जाए। इस तरह हमारी लड़की को किया, उसी तरह और लड़की भी पैदा लिया है। अब घर घर में शादी हुआ है, तो जैसे वो हम नहीं कुछ कार्रवाई हो उसको सज़ा नहीं मिलेगा, फांसी पर नहीं चढ़ेगा, तो दूसरे को डर कैसे होगा कि हमारी लड़की को मान ली उसका कर दिया था, अरे कुछ न घूमत है। जब चंदन कर दिया, उसका माँ कर दिया, उसके बहन के नाम अंजनी कुमारी नाम है और बाप के नागेंद्र पासवान नाम है, चंदन है, दीपक है, उसका माँ शारदा देवी है। ये सब मिलकर हमारे बेटी को हत्या की है और लड़का को ऊपर बैठा के हम लोग भाग गए। इस पर कार्रवाई किया जाए और प्रशासन पर एक ले जाए। ये लड़का है और जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, आज ये लड़का अनाथ हो गया है और अभी इसे क्या मालूम है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी 2-2.5 साल का बच्चा है, कितना मासूम है देख सकते हैं। और इस बच्चा आज से ही अनाथ हो गया और काफ़ी जो है से दुख और विपत्ति का पहाड़ इसके माथे पे है। इसे मालूम नहीं है कि कल क्या होगा। दर्द हो रहा है इस बात को कहते हुए कि आज एक छोटा सा मासूम बच्चा के सर से इसके माता का साया जो है से उठ गया है और लोग काफ़ी जो है से दुखित हैं। लड़की का हम भाई हैं, श्रवण पासवान मेरा नाम है। कितना बहन थे आप लोग? हम लोग 3 सिस्टर थे, मतलब उन लोग 3 सिस्टर थे, मेरा 2 भाई थे। तो हम लोग फर्स्ट लॉकडाउन में शादी किए थे। 2 साल तक अच्छा तरह से रखा। उसका बाद उसका साथ में थोड़ा सा गलत उसका साथ में मतलब विवाद करना चालू कर दिया। ठीक है, घर में तो मैंने लड़ाई झगड़ा, तो उससे हम लोग पूछे हमेशा कि क्या चीज़ का ऐसा लड़ाई झगड़ा हुआ। तो हमेशा वो बोलती थी कि एक अंगूठी के लिए अब 1 लाख रुपया के लिए मांग कर रहे हैं लोग, मतलब मेरा घर वाले। तो उससे हम लोग बोलते थे हमेशा कि अभी थोड़ा बोल दो कि हम लोग का पैसा नहीं है, जो भी पैसा था तो शादी ब्याह में लगा दिए, अभी तो हम लोग के पास पैसा है नहीं, कहाँ से देंगे। पैसा का मांग सच में करते थे कि आप लोग एक मैंने एक झूठा आरोप लगा रहे हैं? सच में मांग करते थे। उनका मतलब 5-6 घर मतलब ढाला हुआ नहीं है, तो पहले से 2 रूम था। तो उन लोग हमेशा सोचता था कि कुछ वहाँ से घर से वहाँ से मेरा ससुराल से हेल्प मिल जाता है तो कुछ मकान ढाल देता, कुछ गांव देहात से पैसा वगैरह लेके ऐसा कर देते। तो उसी तरह से मतलब हमेशा ऐसा घर में मतलब 2 साल से होते रहता था। तो हम लोग इधर उधर टाल करते रहते थे, कई पैसा हम लोग के पास नहीं है, तो उसको मारपीट होते रहता था। तो वो मेरे गार्जियन से हमेशा बार बार मतलब अपने पापा से वो बोलते रहता था कि पैसा के लेकर मांग कर रहा है इन लोग, कि आप कैसे बोल रहे हैं। तो ये हमेशा बोलते थे कि मेरे पास बेटी अभी लड़की पैसा है नहीं, तो अभी हम कहाँ से देने पाएंगे। जो पैसा था तो शादी ब्याह में लगा दिए, जो भी हम गाँव घर में कर्जा महाजन लिए हैं तो उसको अभी दिए नहीं हैं, तो अभी हम उन लोग के पैसा कहाँ से देंगे। तो उतने बीच में मतलब 30 तारीख का डेट में मई महीना था, ठीक है, 30 मई को 4 बजे के लमसम नागेंद्र जी जो हुए, मेरा जो मतलब सिस्टर हुई सावित्री देवी, तो उसी का मतलब वो ससुर थे। वो 4 बजे मेरे गार्जियन के पास फ़ोन किए कि समझे साहब कि आपका लड़की का सीरियस तबीयत खराब है। उस समय हम लोग दोनों भाई प्रदेश में थे, ठीक है, बाहर चले गए थे। तो मेरा गार्जियन बोले कि क्या हुआ है, तो वो बोले कि तबीयत खराब है, सुबह का टाइम है, 9 बज रहा था, उस समय नहाई धोई लड़की और थोड़ा सा वोमिटिंग हो गई, मतलब उल्टी कर दिया कि कौन सा हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो मेरा पिताजी बोले कि हम नहीं जान रहे हैं। और मान लीजिए मेरा घर है इधर पलामू में,
अब तो बिहार के बारे में हम नहीं जान रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है। तो मेरा गार्जियन वो बात को टाल दिए कि हम नहीं बता सकते कौन हॉस्पिटल में आप लेके जाइएगा। तो पता नहीं उन लोग फिर कहाँ लेके गया नहीं लेके गया। जब मेरा घर से लोग जब वहाँ पे गया लड़की यहाँ, तो देख रहा है कि लड़की का डेड बॉडी घर में मतलब पारा हुआ था आंगन में। उस समय क्योंकि उस घर का सदस्य लोग कोई आदमी उस घर में नहीं था, केवल मेरा छोटा सा बच्चा था जो मेरा भगना हुआ। ये छोटा सा बच्चा वहीं पे अपना मम्मी के पास मतलब रोग आ रहा था। तो उसके बाद मेरा गार्जियन लोग गया तो देखने लगा तो उसका दोनों आँख फोड़ा हुआ था। पहला चीज़ हाँ, पहला दूसरा नंबर में गला उसको जात के मुँह हो गया था। मतलब वो मारपीट करके वो जो पेट हुआ, पेट में मतलब वो सरिया जो होता लोहा उसका मतलब पूरा दाग था मरा हुआ। जैसे कि नहीं मारने से थोड़ा सा दाग ऐसा इस तरह का हो जाता है, तो उसी तरह से था। तो लोग इकट्ठा हुआ, मेरा घर का जितने परिवार लोग हैं वहाँ पे खुद को मतलब पहुँचे। वो मेरा लड़की यहाँ जो मेरा बहन हुए, तो वहाँ पे जब पहुँचा लोग तो देख रहा कि वो लड़की को मार के मुँह आया गया। तो हमको कहने का मतलब है कि जब लड़की बीमार रहेगी तो उस समय पे तो उस घर का परिवार लोग सदस्य लोग का तो उस घर में मौजूद होना चाहिए ना, नहीं था मौजूद। लोग सारे के सारे लोग भाग गया। तो उसका मतलब इन लोग इसी तरह से मारपीट के उसका प्राण ले लिया, तो ना भाग गया सारे लोग। तो सारे के सारे भाग गया। उसका बाद हम लोग टंडवा थाना में, जो नबीन नगर टंडवा थाना हुआ, क्या नाम था अथी के जो बड़ा बाबू छोटा बाबू थे, छोटा बाबू के नाम हाँ विनय कुमार सिंह, हाँ विनय कुमार के पास जब हम लोग गए रिपोर्ट के लेके कि इसी तरह से मेरा लड़की के साथ में घटना हो चुका, तो वो क्या बोल रहे हैं जो प्रशासन है कि अभी मेरे पास आ रहे हैं। हमको कहने का मतलब हुआ कि जब हम पहुंचेंगे लड़की के पास, जब अपने आंखों से देखेंगे उस समय ना हम फिर अथी थाने के प्रभारी के पास जाएंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि अभी हमारे पास आ रहे हैं आप लोग, तो कब आएंगे? जब हम अपने लड़की के पास अभी खुद को जाकर हम अपने आंख से देखेंगे कि घटना किस तरह से घटा हुआ है, ठीक है, तो ना हम प्रशासन के पास जाएंगे। तो प्रशासन के पास जब पहुँचे हम लोग, जो मतलब जितना हम लोग अपने परिवार लोग थे इकट्ठा होकर जब हम लोग प्रशासन के पास पहुँचे, तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को लेके भेजवा दिए। ठीक है, मतलब जो भी रिपोर्ट देखे मारपीट के मुँह गया है किस तरह से मारा गया है, उसका आधार पे रिपोर्ट लिखे जो थाना प्रभारी थे, उसका आधार पे रिपोर्ट बनाए। उसको बाद पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेजाया गया बॉडी को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। 20 दिन का लमसम हो चुका, 30 तारीख ये घटना हो चुका है, अभी 20 तारीख हो गया। आप समझिए कि कितना दिन हो गया ये घटना के होते हुए। जब हम लोग प्रशासन के पास, जब हम लोग थाना प्रभारी के पास जब जाते हैं, जब प्रशासन के पास जब हम लोग पहुँचते हैं और टंडवा थाना में, तो वो क्या बोलते हैं कि ये काम कीजिए, आप लोग हमको खुद को पता करके हमको बताइए कि उन लोग कहाँ पे रह रहा है। जब हमको खुद को पता करना रहता तो हम प्रशासन के पास क्यों जाते? प्रशासन के तो बड़ा हाथ होता है, प्रशासन चाहेगा तो उसको तो दिल्ली बम्बई कहीं पे भी, पंजाब हरियाणा रहेगा, दिल्ली बम्बई कहीं भी वो रहेगा तो प्रशासन उसको खोज के ले आ सकता है, हैं, लोकेशन से ले आ सकता है। जब हम लोग लोकेशन से वो लड़का के हम लोग पता कर सकते हैं तो प्रशासन क्यों नहीं पता कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो वहाँ के प्रशासन है कि दारू और बालू के पीछे पड़ा हुआ है, जो दारू हुआ बालू उसी का पीछे पड़ा हुआ। जब हम लोग थाना प्रभारी के पास पहुँचते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि आप लोग पता करके बताइए। जब खुद को हम लोग का पता करना पड़ता या हम लोग पता करना रहता तो क्यों हम प्रशासन के पास जाते? इसका लेके 20 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, कोई प्रशासन का ध्यान उस पर नहीं है। इसीलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि मतलब हमको जो अन्याय ऐसा करके हुआ है उसको हमको हाँ न्याय मिलना चाहिए। मोदी सरकार जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से मतलब क्या हो रहा है अपना देश में, क्या हो रहा है इस तरह से? ये चीज़ को मांग किससे हम करने जाएंगे? सरकार से ना मांग करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात हमारे सांसद जी के पास भी जाना चाहिए कि जो गांव में हो रहा है, लोग यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, ये बात शहर में होती है तो आग की तरफ फैल जाती, लेकिन यहाँ गांव में रहने के कारण लोग थोड़े से डरते भी हैं थोड़ा, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मेरा मांग इससे है कि आपके नेशनल चैनल के थ्रू आप सांसद जी को, यहाँ के विधायक प्रतिनिधि को, हमारे मुखिया जी को भी, जो इस गांव के मुखिया हैं, इस पंचायत के मुखिया हैं, उन तीनों को ये संदेश दिया जाए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। बहुत ही दुखद घटना है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। बड़ी संख्या में गांव के लोग एकत्रित हुए हैं और ये वीर धवर का गांव है, मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में आता है। और टंडवा यहाँ की जो लड़की है, टंडवा थाना क्षेत्र के
राम सागर बिघा है और वहाँ पर विवाहित थी और चंदन पासवान की पत्नी थी, सावित्री देवी उनका नाम था। आज इस दुनिया में नहीं है और लोगों का कहना है कि उनकी हत्या की गई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा रामप्रीत पासवान नाम हुआ। रामप्रीत सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के संदर्भ में आप? बहुत दर्दनाक घटना है। अभी तो यहाँ के प्रशासन हम समझते हैं कि नंगन है। यहाँ का प्रशासन को मैं देखा कि जिस प्रशासन के पास मरा हुआ खबर जाता है और उनको अरेस्टिंग के बारे में कहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, वो अरेस्ट नहीं कर पाया। अभी 20 दिन हो चुका जबकि मर्डर हो चुका उसका, उस बच्ची को। उस बच्ची को एक बच्चा भी है। अब बताइए कि उसका देखभाल करेगा कौन? उसको क्या मतलब ये सरकार सोचेगी और सोचना चाहिए। हम समझते हैं कि ये सरकार का काम है। और विशेष में हम चाहेंगे और यही कहना चाहेंगे कि हम पूरे क्षेत्र ने, पूरे हिंदुस्तान के बच्ची जहाँ हैं जो हैं, इन सब पर लगातार घटना प्रति घटना जो घट रही है, किसी की हत्या हो जा रही है, किसी का रेप किया जा रहा है, किसी को मार डाल दिया जा रहा है, हम समझते कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। ये सरकार से मेरा कहना है। हाँ, और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा तो प्रशासन लूज है। ये प्रशासन नबीनगर थाना को हो चाहे कहीं का भी हो, अगर इस तरह का घटना घटती है तो हम समझते हैं कि वहाँ के प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए और उस पर न्याय अन्याय का भी कार्य करना चाहिए। क्या आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी, सबसे पहले गिरफ्तारी अभी प्रशासन नहीं कर चुकी है। 20 दिन हो गया मर्डर हुआ और अभी तक कोई एक भी सुराग नहीं मिल सका है कि हाँ अभी कहाँ है क्या है। प्रशासन के पास जाने के बाद प्रशासन कहती है कि आप लोग बताइए कहाँ है। ये बताइए कि जब हम लोग का जानकारी होता है, जब सरकार हो करके प्रशासन हो करके इतना बड़ा सारा कानून से भरे हुए हैं, उनकी काम है और हमसे पूछते हैं, तो हम प्रशासन को क्यों माने? जब हम ही को सब कुछ करना है तो प्रशासन किस लिए है? प्रशासन किस लिए है? तो प्रशासन को स्टेप लेना। हम प्रशासन होते, हम प्रशासन नहीं ना हैं। हम पर दुख गुजरा है, जनता पर दुख गुजरी है और हम ही को प्रशासन कहेगी कि आप लोग बताइए कहाँ है। ये बताइए, ये प्रशासन का काम है, ये बोलना चाहिए, इस तरह का सोच होना चाहिए। उनके पास रोल, उनके पास कानून, उनके पास पावर, उनके पास हथियार, उनके पास सारा चीज़ है। बिल्कुल सरकार है और सरकार होकर के एक जनता से मदद मांग रहे हैं। हाँ, मदद देंगे, लेकिन हमको असलियत चीज़ जब मिले तभी हम मदद दे सकते हैं। विशेष रूप से तो प्रशासन के ये काम है, पहल करना प्रशासन। जी हाँ, प्रशासन का पहल करना काम है। अगर प्रशासन नहीं करती है तो हम पूरे सरकार से हम समझे कि गुहार लगा रहे हैं, ये जनता गुहार लगा रही है कि अगर इस तरह का बच्चियां को अगर हत्या किया जा रहा है और इस तरह से किया जा रहा है, आखिर रोक लगेगा कैसे? मेरा यही कहना है। लोग जो है से कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग जो है चाहते हैं कि सबसे पहले तो प्रशासन जो दोषी है, दोषी को पहले तुरंत गिरफ्तार करे और उसके बाद आगे कानूनी जो उचित कानूनी कार्रवाई है उसको किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ की जो जनता है सवाल पूछ रही है प्रशासन से कि हमें न्याय मिलना चाहिए और चाहती है कि उसे उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का काम जरूर करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।